रीवा में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवती से ठगी किए जाने का आरोप कथित बीजेपी नेता पर लगा है। पीड़िता का आरोप है कि रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने के नाम पर खुद को बीजेपी का नेता बताया डॉक्टर रामसखा वर्मा ने 5 लाख रुपए ठग लिए, लेकिन अब तक ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसा। दरअसल रीवा की रहने वाली महिला प्रतिमा देवी ने आरोप लगाया कि कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े एक नेता डॉक्टर रामसखा वर्मा ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। नेताजी ने उसे रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके बदले उससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद उसे ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे वापस किए गए। पीड़िता का कहना है कि आरोपी नेता ने अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देकर उसे भरोसा दिलाया था और उसके सामने धौंस जमाने के लिए कलेक्टर को भी फोन लगाया था, लेकिन जब लंबे समय तक नौकरी नहीं लगी और युवती ने पैसे वापस मांगे तो बीजेपी नेता ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया और उसे आजकल करते रहे, लेकिन उसके पैसे वापस नहीं लौटाए। हमारे बजट बहुत हुआ नहीं है, वो 100% कलेक्टर का टेंशन रहा था, समझ लीजिए काम पैसा सर है जिसके पास उसको कोई टेंशन नहीं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं, पैसा नहीं है और ऐसा तो पूरा जिला उनके खजाना के अंदर में, समझ लीजिए। हाँ जी मैडम, हाँ 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 जी जी मैडम, बस घर में ही था। भी अपने वहाँ केचुआ वाले जो अकाउंट जमा किया था ना 4 लाख। हाँ हाँ हाँ, जिसमें बात किया था मैडम। हाँ हाँ हाँ, मम्मी को आराम है मैडम, पहले से आराम है। अब वो मैडम अभी आशीष जी उनके साथ में है, वो ये दोनों लोग आए हैं और ये साथ में भी आई है। आप भी यही कहना था कि जैसे जुलाई में आप लोगों को बोला गया था, सीएम साहब ने कहा था ना जुलाई में आदेश कर लेंगे, जुलाई में हो नहीं पाया। हाँ, सीएम साहब ने तो रोका लगा दिया था कि हाँ हाँ जी मैडम, हाँ उससे नीचे तो सभी हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में। मुख्यमंत्री जो बोलेंगे तो उनको सीएम की बात मानना पड़ेगा। हाँ, आज से तो बैंक प्रारंभ हुआ मैडम। हाँ, रिसीव कर दिए। हाँ हाँ, जितना भेजे तो मैडम वो सब पहुँच गए वहाँ, काम हमारे वो भोपाल पहुँच गया मैडम। हाँ जी ठीक, इनका मैडम कब तक आदेश हो जारी हो जाएंगी? 10 के अंदर, मतलब 25 तक आ जाएगी लगभग, जो वही 20 आपने कहा कि 20 दिवस या ज़्यादा। बता दें कि इस कथित बीजेपी नेता का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें फरियादी के सामने अपना रौब झाड़ते हुए कथित रूप से कलेक्टर से फोन पर बातचीत करता नजर आ रहा है। बता दें कि रामसखा वर्मा पहले बीएसपी में थे और कई बड़े पदों में भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बीएसपी छोड़कर खुद को बीजेपी का नेता बताना शुरू कर दिया और उनकी कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। नंबर था मेरे पास, नंबर दिए थे पहले, एक बार मुलाकात हुई थी तो बोले थे कि नौकरी लगवा दें, तो व्हाट्सएप के माध्यम से विज्ञापन भेजे थे जिसमें बोले थे कि मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा और 1 हफ्ते के अंदर करवा दूंगा। 10 दिसंबर 2024 की बात है, तो अभी तक नहीं करवा पाए। अब मैं जब पैसा मांगता हूँ न तो नौकरी दिलवा पाए, ना तो अभी पैसा दे पाए। हम लोग पैसा मांगने जाते हैं तो उल्टा वो मुकदमा दायर करने का धमकी देते हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरी पहुंच यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर तक है। क्या नाम है उनका और वो काहे से जुड़े हुए? उनका डॉक्टर रामसखा वर्मा नाम है, जो कि बीजेपी का वरिष्ठ नेता बताते हैं और बोलते हैं कि मेरी पहुंच जो है राष्ट्रपति, एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक, राष्ट्रपति तक है। तो किस चीज की? विश्वविद्यालय में मतलब चपरासी पद पर बोले थे। तो कितना? 5,500 रुपए वो था फोन पे ऑनलाइन माध्यम से, और 2,18,500 रुपए कैश में था।
उस दिन यही हुआ था कि मतलब धमकी दे रहे थे कि जो है हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरह बातें हुई थी। हम पैसा नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे, कैसे ऐसे इस तरह से बातें बोल रहे थे। तो किन से बात हुई थी कुछ? अब ये बोले तो कलेक्टर से ही है, पर हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कलेक्टर ही बात की है। तो अब पैसे नहीं लौटा रहे हैं? अभी पैसे नहीं लौटा रहे हैं। डेट बाई डेट शिकायत आप लोगों के द्वारा कहाँ की गई? एसपी कार्यालय और कलेक्टर में। तो अभी तक कोई सुनवाई अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मैंने सर आशीष कुमार सोनकर की तरफ से मैंने मिली हूँ उनसे। तो क्या बातें क्या हुई, कौन है वो? मेरे भैया हैं आशीष, उनका नाम है डॉक्टर रामसखा वर्मा। कौन है ये? मैं तो सर जानती नहीं हूँ, मेरे भैया जानते थे। विश्वविद्यालय में नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसा लिया गया है। कितना पैसा लिया गया? 2,81,500 ऑनलाइन दी हूँ, 2,18,500 ऑफलाइन दी हूँ। तो क्या आपकी नौकरी लगी? नहीं मिली सर अभी तक। तो आपने उनसे बात की है, उनके पास गई है? सर मैंने उनके पास 3-4 बार गई हूँ, अब तो कॉल ही नहीं उठाते हैं। हालांकि इस मामले में जब बीजेपी जिलाध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी के नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे दल में लोग आते जाते हैं, लेकिन वो हमारे नेता नहीं है। इस तरह के लोगों को हमारी पार्टी प्राथमिकता ही नहीं देती। वो हमारे नेता तो दूर कार्यकर्ता भी नहीं है। पहले तो आप अपने शब्दों को बदलिए। बीजेपी के नेता वो कैसे होगा? बीजेपी के नेता नहीं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। हमारे दल में लोग आते जाते हैं और मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे दल के वो नेता नहीं। बोल तो रहा हूँ मैं, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है हमारा, और नेता आते हैं सबसे मिलते हैं। तो उसी प्रकार वो भी मिले होंगे, बुके दिए होंगे, गुलदस्ता दिए होंगे, ज्ञापन दिए होंगे, तो मिलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे दल के नेता नहीं। ये तो बोलने वाला चिंता करे और समझने वाला चिंता करे। देखिए, बीजेपी में नेता कोई रातों रात नहीं बनता। बीजेपी में जो नेता होता है वो जब शुरुआत करता है तब से उसके चरित्र का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी करती है, और इस प्रकार लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी प्रार्थना नहीं देती, और नेता तो दूर, वो हमारे अभी कार्यकर्ता भी नहीं।